दोस्तों, हर बार की तरह आज भी एक नई शॉर्ट स्टोरी जिसका ट्रांसलेशन करना है। उसका टाइटल है द वाइज नाइटिंगेल। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। वाइज यानी बुद्धिमान। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है जो कि किसी भी नाउन के पहले तब आता है जब उस नाउन को डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे पहले लाइन को ट्रांसलेशन। अ नाइटिंगेल lived in a rip cornfield। अ नाइटिंगेल एक बुलबुल, ठीक है, एक बुलबुल। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। लिव, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। कहाँ रहती थी? इन अ रिप कॉर्न फील्ड, पके हुए मक्के के खेत में या मकई के खेत में। शी वॉज वेरी वरीड, वह बहुत चिंतित रहती थी या वह बहुत चिंतित थी। ठीक है, यहाँ पर पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव को लेकर सेंटेंस को बनाया जाता है। तो यहाँ पे शी जो है प्रोनाउन यूज किया गया है जो है नाइटिंगेल की जगह पे। ठीक है, उसके बाद शी हमारा एक वचन का करता है, उसके हिसाब से वाज एक वेरी वरीड, बहुत चिंतित थी। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये हमारा कंजंक्शन है, विरोधाभास को दिखाता है, सॉरी रीजन को बताता है। किसी भी सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ता है और पहले सेंटेंस का रीजन बताता है। रीजन इसलिए बता रहा है क्योंकि जो बुलबुल थी वो किस लिए चिंतित थी, क्योंकि इट वाज द टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप एंड हर चिक्स कुड नॉट फ्लाई। चिक्स का मतलब होता है चूजे, ठीक है, उसके बच्चे। क्योंकि इट वाज द टाइम, यही समय था क्या करने का? टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है काटने का, द क्रॉप यानी फसल को, एंड और हर चिक्स कुड नॉट फ्लाई, और उसके जो चूजे थे वो उड़ नहीं सकते थे। कैन का पास्ट कुड, व्हेनेवर शी फेल्ट शी लेफ्ट होम। जब कभी, व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी। शी यानी बुलबुल, शी यानी बुलबुल के लिए प्रोनाउन यूज किए गए हैं शी। लेफ्ट होम यानी घर को छोड़ती थी या घर से जाती थी। शी टोल्ड हर यंग वंस टू सी व्हाट हैपेंड इन द फील्ड। जब कभी वो घर से जाती तो वह कहती थी किससे? अपने छोटे किसी एक से, टू सी देखने के लिए, दैट की, हैपेंड व्हाट हैपेंड इन द फील्ड की खेत में क्या होता है। वन इवनिंग एक शाम, एज ही रिटर्न्ड जैसे ही वो लौटी, शी सा उसने देखा, हर चिक्स अपने चूजों को, हडल्ड का मतलब होता है, हडल यानी लिपटे हुए, चिपके हुए। यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो जैसे ही वह लौटी उसने देखा अपने चूजों को कि वो एक दूसरे से लिपटे हुए, हडल्ड टुगेदर यानी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। इन फियर यानी डर के मारे। ठीक है, फियर का मतलब होता है डर। दे टोल्ड, वे बताए, हर उनसे, दैट की, द फार्मर हैड ऑर्डर्ड कि किसान ने आदेश दिया था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का टेंस लगाया गया है।
पास्ट परफेक्ट में जो है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हिज सन ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसने, उन लोगों ने यानी चूज़ों ने अपने माँ से कहा कि फार्मर जो है वो, उसने आदेश दे दिया है अपने बच्चों को क्या करने का, टू गो। टू गो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि किसी भी सेंटेंस का पर्पस दिखाता है। एंड आस्क देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहो, टू हार्वेस्ट, यानी टू हार्वेस्ट द क्रॉप, यानी फसल को काटने का। ठीक है। द नाइटिंगेल सेड कामली, नाइटिंगेल यानी बुलबुल ने कहा। द नाइटिंगेल सेड कामली, बुलबुल ने शांति से कहा। डोंट वरी, चिंता मत करो। चिल्ड्रन यानी बच्चे, बच्चों चिंता मत करो। नो वन विल कम टुमारो, कोई भी कल नहीं आएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द चिक्स वर सरप्राइज्ड, चूजे जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या करके, टू सी देखकर, दैट की देयर मदर वाज राइट, कि उनकी माँ सही थी। ठीक है, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस यूज किया गया है। सेवरल डेज पास्ट, सेवरल का मतलब होता है कई, डेज यानी दिन, पास्ट गुजर गए, कई दिनों के बाद या कई दिन गुजरने के बाद। वन डे, एक दिन। द नाइटिंगेल हर्ड, बुलबुल ने सुना। हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, क्या सुना, द फार्मर टेलिंग हिज सन, यानी किसान को अपने बच्चों से बात करते हुए। ठीक है। दिस इज टू मच, यानी बहुत हो गया। वी विल नॉट वेट, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। वी विल नॉट वेट का मतलब इंतज़ार करना। वी विल वी विल नॉट वेट, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। एंड टुमारो, और कल। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। यस्टरडे बीता हुआ कल, और टुडे यानी आज। ठीक है, ये होता है। टुमारो वी विल हार्वेस्ट, कल हम लोग क्या करेंगे, फसल को काटेंगे। हार्वेस्ट द क्रॉप, अवरसेल्व्स यानी स्वयं। ठीक है, कल हम लोग स्वयं फसल को काटेंगे। व्हेन, जब। इट इज़ आवर वर्क, जब ये हमारा ही काम है। वी शुड नॉट लीव, तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है चाहिए के अर्थ में। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, शुड के बाद नॉट लगा है। ठीक है, सब्जेक्ट शुड नॉट फिर लिव, इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, वी शुड नॉट लिव, हमें नहीं छोड़नी चाहिए क्या, इट इज ए ऑन आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर। ठीक है, ऑन हियरिंग दिस, इसको सुनकर। यहाँ पर जो है हियर में जो है आईएनजी का यूज किया गया है, क्योंकि जब प्रपोजिशन के बाद वर्ब का इस्तेमाल डायरेक्ट करते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज होता है। ऑन हियरिंग दिस। ठीक है, तो ये सुनकर द नाइटिंगेल अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना, समझ गई। ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड लगाया गया, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का सेंटेंस। ठीक है, द नाइटिंगेल अंडरस्टूड
और जो बुलबुल थी वो समझ गई दैट कि द ओनर वुड डेफिनेटली कम टू हार्वेस्ट द क्रॉप। क्या हुआ इसके बाद? द नाइटिंगेल अंडरस्टूड, जो बुलबुल थी वो समझ गई दैट कि द ओनर, जो खेत का मालिक है, वुड डेफिनेटली, वो ज़रूर कम आएगा क्या करने? टू हार्वेस्ट, काटने, द क्रॉप यानी फसलों को। तो बुलबुल जो थी वो इस बात को समझ गई कि खेत का माली फसल को काटने के लिए डेफिनेटली यानी ज़रूर, वुड यानी आएगा, वुड कम ज़रूर आएगा फसल को काटने। सो इसलिए ही टुक हर चिक्स, इसलिए उसने अपने चूज़ों को लिया। टेक का सेकंड फॉर्म टुक, ठीक है। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गई। कहाँ से? फ्रॉम द फील्ड यानी खेत से।